नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थानी भाषा की बोलियों का परिचय विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व व्याख्यान में हमने राजस्थानी भाषा का परिचय, उसका साहित्य और उसकी जो व्याकरणिक विशेषताएं है उस पर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश के मुख्यतः 3 रूप नागर, ब्रांचड़ और उपनागर माने जाते हैं। नागर के अपभ्रंश से सन 1000 ईसा के लगभग राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई? नागर अपभ्रंश से। राजस्थानी एवं गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ से भी अधिक है। 72 इसकी बोलियां मानी जाती है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी बाकी है। जैसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाएगी, ये अष्टम अनुसूची में जुड़ जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा का इतिहास। राजस्थानी भाषा का इतिहास से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत 1835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवलया माल में वर्णित 18 देसी भाषाओं मरुभाषा को भी शामिल किया गया है। कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल की आईने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त हुआ है। राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दशक 1907-1908 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी आधुनिक भारतीय विषयक विश्वकोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 2 खंडों में प्रकाशित किया था। यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी पहली बार किया। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 4 उपशाखाएं बताई। कौन कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी, इसके अंदर आने वाली जो बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसकी बोलियां है ढूंढाड़ी, हाड़ौती। उत्तरी पूर्वी, इसकी बोलियां है मेवाती और अहिरवाटी। दक्षिणी पूर्वी, इसके अंदर जो बोलियां शामिल होगी वो है मालवी और निमाड़ी। ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर सन 1914-1916 तक इटली के विद्वान LP तेसीतोरी ने इंडियन एंटीक्विटी पत्रिका के अंक में वर्णन से राजस्थानी की उत्पत्ति और विकास पर अभूतपूर्व प्रकाश डाला। ग्रियर्सन, टेसीटोरी, प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी, हीरालाल महेश्वरी, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। डिंगल पिंगल, जैसा कि विद्यार्थियों हम लोग इन 2 शब्दों को बार बार सुनते हैं कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। आइए आज हम इसमें जो भिन्नता है उसके बारे में बात करते हैं। डिंगल पिंगल में ये राजस्थानी साहित्य की प्रमुख शैलियाँ है। डिंगल शब्द का प्रयोग राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आसिया बांकीदास ने अपनी रचना कुकवी तीसी 1871 में जो उनकी लिखी गई थी उसमें किया है। डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थानी मतलब मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। इसमें वीर रस है। विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। राजरूपक, अचलदास खींचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह की वचनिका, राव जैतसिरो छंद, रुक्मणी हरण, नाग दमन, सगत रासो, ढोला मारूरा दोहा इसके साहित्य में आते हैं। डिंगल क्या है? वह हिंदी भाषा जो राजस्थानी मिश्रित है, जिसमें वीरता के भाव है, जिसमें ज़्यादा करके चारण कवियों ने लिखा है। अब पिंगल देखते हैं। पिंगल क्या है? जो ब्रज भाषा, इसमें ज़्यादा करके ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? पिंगल। पिंगल में क्या है? ब्रज भाषा। ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम ब्रज भाषा को पिंगल कह दें, ब्रज भाषा का अधिकांश रूप देखने को मिलता है। अधिकांश काव्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है।
पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, खुमान रासो, वंश भास्कर मुख्य ग्रंथ है। राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण देखते हैं कि उन्होंने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कैसे किया। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जिसके अंतर्गत आती है मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियाँ। दूसरा है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, जिसके अंतर्गत आती है मेवाती तथा अहिरवाटी। तीसरा है मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसके अंतर्गत आती है ढूंढाड़ी तथा इसकी उपबोलियाँ। चौथा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, जिसके अंतर्गत है मालवी तथा रांगड़ी। पांचवा दक्षिणी राजस्थानी, जिसमें निमाड़ी